स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आज हम रेशनल नंबर के रेफरेंस में कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इन दो चीजों के लिए हमें तैयारी करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले विल गो फॉर द एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए, आइडेंटिटी जो मीन होता है वो होता है पहचान। तो यहाँ पर हम पहचान कैसे कहते हैं, एडिटिव है तो जाहिर सी बात है हम एड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, इफ देर इज अ रेशनल नंबर और मैं एडिशन के विषय में बात करता हूं, तो व्हाट शुड बी एडेड इन दिस रेशनल नंबर सो दैट इट्स आइडेंटिटी डजंट चेंज, मतलब इसकी पहचान नहीं बदलती। इसमें आप कुछ ऐड ऐसा करें जिससे इसमें चेंजेस ना हो, इसका रिजल्ट यही रेशनल नंबर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। क्या आप एबल हैं ऐसा नंबर पहचानने में? यस, आई एम श्योर योर आंसर विल बी 0। आपका आंसर 0 होगा। ऐसा नंबर 0 है जिसमें अगर हम किसी रेशनल नंबर को ऐड कर दें तो वो रेशनल नंबर खुद आएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो आइडेंटिटी मीन्स उसकी पहचान चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एडिटिव आइडेंटिटी को अगर क्लियर करना चाहूं, इट इज सच अ रेशनल नंबर, इट इज सच अ रेशनल नंबर in which if we add any other rational number, suppose a, then result will give रेशनल नंबर ए। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एक ऐसा नंबर आइडेंटिटी यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा जिसमें अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर को जोड़ूं तो वो रेशनल नंबर की आइडेंटिटी वही रहे, वो वापस आ जाए। तो ऐसा नंबर कह सकते हैं इजीली ए है। तो इसमें आपको एडिटिव यानी एडिशन के विषय में सोचना है और ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मैं उसे ऐड करूं तो वो वापस आ जाए, तो ए। योर आंसर विल बी 0। तो आप आसानी से कहेंगे तो 0 यहां पर मैं कह सकता हूं। सो 0 इज सच अ रेशनल नंबर विच विल बी सेड आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये एक एडिटिव आइडेंटिटी। और इसके विषय में एक बात और बता दूं मैं आपको कि इट इज यूनिक, इट इज यूनिक। whatever number you will take, तो आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगी। whatever रेशनल नंबर you will take, 0 will be the number in which if you add that rational number, result will be that rational number। तो यहां पर ये कभी बदलता नहीं है, इसको ध्यान रखिए। मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं, इट इज यूनिक और नेवर चेंजेस। यहाँ पे बदलेगा नहीं आपका, ये हमेशा सेम रहेगा। सपोज यू आर आस्क्ड व्हाट राइट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/7 या -2/7, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यही सोचना है इसमें मैं क्या ऐड करूं कि -2/7 वापस आ जाए, तो आपका रिजल्ट होगा 0। तो आप कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपके कोर्स में जो है देयर आर 2 टाइप ऑफ आइडेंटिटी, वन ऑफ देम इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी द सेम मैनर, जैसा कि हमने उसमें देखा, यहां पर भी वही बात आती है। तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय एनी रेशनल नंबर दैट रिजल्ट विल बी द सेम रेशनल नंबर। यहां पर वही रेशनल नंबर दोबारा आ जाए। तो ऐसा नंबर, अगेन यू कैन थिंक इजीली, ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसमें इसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वापस आ जाएगा, दैट इज 1। तो ये 1 है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, it is such a rational number
in which if we add, यहाँ पे ऐड नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा. इफ वी मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर then answer will be the यहाँ पर मैं रेशनल नंबर ए लिख दे रहा हूं विद अदर रेशनल नंबर ए, तो यहाँ पर वो रेशनल नंबर चलेगा. तो what you can say, the multiplicative identity is 1. तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यहां पर 1 हो गई आपकी. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज 1. तो भाई देखिए इजीली, और ये भी उसी की तरह यूनिक है, नेवर चेंजेस. किसी भी नंबर की आइडेंटिटी आपसे पूछी जाती है, यू कैन से इट इज 1. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी आपकी यूनिक है, तो आप वो खुद ही लिखिएगा. और आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.